जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो इस मुद्दे पे आई कि हम जम्मू कश्मीर में रिक्लेम करेंगे जो हमने खोया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, इस वक्त जब ऐवान चल रहा था, 2 NHPC के प्रोजेक्ट्स दो नए प्रोजेक्ट्स NHPC को दिए गए। जम्मू कश्मीर के 2 नए पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त जब ये ऐवान चल रहा था इन दिनों में, ये NHPC के हवाले कर दिए गए। एक नया MOU साइन किया गया जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से और NHPC की तरफ से, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स उनके हवाले कर दिए गए। हमें इलेक्शन में बताया गया कि हम बिजली को वापस लाएंगे। आज जब मीटर लगा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, आज जब बिजली का रेट हर जगह बढ़ रहा है, 100 रुपया जहाँ रेट होता था वहाँ 2500 3000 रुपया बिल आती है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बिजली का बहरान है। हमें कहते हैं बिजली के लिए आपको मीटर लगाने चाहिए, मुफ्त में बिजली मिलेंगी नहीं, लेकिन 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन सरेंडर्ड एंड गिवन टू NHPC। 2 पावर प्रोजेक्ट्स जो हमारे थे। और एक मिनट मुद्दा सबसे बड़ा पहले समझे, उसके बाद ये ऐवान जब शुरू होता है, जमीन का मुद्दा सबसे बड़ा होता है। हमने बिल लाया जमीन के हवाले से कि सुजुआ, बठंडी, कठुआ, कश्मीर, कुपवारा में, टंगडार में, पहाड़ी, गुजर या मुसलमान या जम्मू का हिंदू, जिसके पास भी सरकारी जमीन है, जो सरकारी मकान, जिसने भी सरकारी जमीन पर अपना मकान बनाया या शामलात में बनाया या नजूल में या फॉरेस्ट लैंड में, उस मकान और जमीन को रेगुलराइज करिए। वो बिल मुस्तरद हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया, कहा ये नहीं हो सकता, ये लैंड ग्रैबर्स है, और बीजेपी ने कहा लैंड जहाज है। वही बिल उसके बाद आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस हाउस में लाया, लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल। अब लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल क्या है ये आप लोग भी समझे, हम इसकी मुखालफत नहीं करते, हमने अंदर भी मुखालफत नहीं की। लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल उन लोगों के लिए है जिनको, जो सरमाएदार है, जिनको लीज ऑलरेडी है और उनके लीज खत्म हो रहे हैं, तो उसके लिए उनको लीज एक्सटेंड करिए। आप करिए, होटल वालों को करिए, हमने कहा नीडो को करिए, जिनको भी करना है आप करिए, लेकिन उसके साथ साथ गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो, पहाड़ी हो या गुज्जर हो या बकरवाल हो, उनके मकान को भी रेगुलराइज करिए, क्योंकि उनके पास लीज नहीं था, वो इस बिल में नहीं आते। इसलिए हमने हंगामा किया कि हाँ, आप हमारी बिल से उठाए हुए पॉइंट्स को भी इंक्लूड करिए, ताकि गरीबों को भी लीज एक्सटेंड हो, पट्टा मिले या उनको मालिकाना हुकूक अपने जमीन पे मिले। उसके बाद सबसे बड़ा मसला, जब हुकूमत इलेक्शन लड़ रही थी या उसके बाद जब सरकार बनी, पहली बजट में कहा डेली वेजेस को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। SRO 2520 है, जो 2018 में महबूबा जी के वक्त रेगुलराइजेशन हुई। 1 लाख डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स नीड बेस है। हम हर सेशन में, बजट सेशन में 2 बजट सेशन हुए, कहते हैं हम फेज मैनर में करेंगे। हमने कहा टाइम बाउंड करिए, उसका जवाब नहीं मिला, नतीजा हमें शोर करना पड़ा। उसके साथ साथ अगर आप भी देखेंगे, इन मुद्दों पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे है। हम 4-5 लोग, जितने भी हमारी नंबर्स है, लिमिटेड से लोग हैं जो उठते हैं, बार बार इन मुद्दों पे बात करना चाह रहे, कोशिश की। और उससे बड़ा मसला, जब आपने परसों देखा बशीर वीरी साहब जो MLA बिजबिहारा है, हम सब लोगों ने वादे किए कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाएगा। ये ओपन मेरिट का मसला है, ये जम्मू और कश्मीर का मसला है कि क्या जम्मू कश्मीर का फ्यूचर तालीम, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज किस बेसिस पे होगी। हमने कहा इसको रैशनलाइज करिए, आप ओल्ड रिजर्वेशन को लागू करिए, आप रिजर्वेशन को एज पर पॉपुलेशन दीजिए। उस बिल के खिलाफ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट किया। ये सब मुद्दे